हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करेंगे हम इस बिगिनर नई सीरीज़ के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपसे जो डेली बेसिस पे लेवल प्रोवाइड कराता हूं, जो बैक टेस्टिंग जो हमारा होता है, और उसी के साथ जो हम एक होमवर्क जो करते हैं बैक टेस्ट का, उसी के साथ हम एक नई सीरीज़ के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बिगिनर ट्रेडर है मार्केट में किस तरीके से एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, इंडिविजुअल ट्रेड करते हैं, उन्हें कोई नॉलेज नहीं होता है और उसी के बिहाफ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के एक्सट्रीम वॉलिटी को फेस नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़े लॉसेस को कवर करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं करते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी को मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये बहुत रिस्की चीज़ें होती है। प्रॉपर सेटअप अगर आपके पास नहीं है मार्केट में काम करने का, निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो कहीं ना कहीं ये लॉसेस हो सकते हैं आपको। तो क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है मैं आपसे शेयर करूंगा इसी वीडियो में इसी वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीआई का जो क्रेडिट पॉलिसी का ला रहा है तो उसके ऊपर मार्केट का क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो सबसे पहले हमें वॉच आउट करना होगा ब्रेंट क्रूड ऑयल को। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि 120 के अबव जब भी ब्रेंट क्रूड ऑयल निकलता है तो कहीं ना कहीं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर, सेक्टर के ऊपर प्रेशर बनाता है और अभी की कंडीशंस में ये कहीं ना कहीं हमें 120 के अबव देखने को मिल रहा है। अगर ये कल हमें 122 के अबव दिख जाता है तो ये आरबीआई पॉलिसी के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा और उसी के साथ हमारे मार्केट पे भी इम्पैक्ट डालने वाला है। डाउ फ्यूचर्स की बात करूं मैं तो 160 पॉइंट आपको डाउन देखने को मिलेगा। एसजेक्स निफ्टी भी डाउन है। नेस्डेक की मैं बात करता हूं तो यह भी 60 पॉइंट डाउन है। S&P 500 भी आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक साइन देखने को मिल रहा है कि हमें कल मार्केट के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है और यही सेशन अभी मार्केट में चल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपके सामने निफ्टी को लेके आता हूं तो आप देखेंगे मार्केट डेली कंटिन्यूसली आपको एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करते देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होना चाहिए आपके निफ्टी बैंक निफ्टी में, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी जितने भी बिगिनर्स हैं वो प्रॉपर स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। अगर आप मार्केट में बिगिनर हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि मार्केट का प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिलेगा। प्रॉपर डायरेक्शन में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे मैंने आज आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, 35,000 फ्रेश सेलिंग मोमेंटम। आप चार्ट पे जाके देखिएगा कि आपको बैंक निफ्टी के अंदर 35,000 के बाद ही एक अच्छा खासा जो मैंने लेवल प्रोवाइड कराया था 35,000 का 11 बजे के बाद, और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहीं के लेवल से आपको एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला है और ओवरऑल आपको इसके अंदर 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आपने कैप्चर किया होगा। कहाँ एंट्री लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप में डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप जो लोग नए फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स हैं, वो प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ले सकते हैं हमारा, जिसमें आपको प्रॉपर चीज़ें बताई जाएगी। सारी चीज़ों को आप मेंटेन करके वर्क कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ और ये बता देता हूँ कि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइव मार्केट के अपडेट के लिए। तो ग्लोबल मार्केट से जो सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है अभी की कंडीशंस में, तो कहीं ना कहीं हमें गैप डाउन ओपनिंग का साइन दे रहा है। क्रेडिट पॉलिसी भी अगर आता है, इंटरेस्ट रेट भी अगर हाई होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक अच्छा खासा शार्प मूव देगा डाउन साइड पे। तो कल के लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में, वो लेवल रहेगा हमारे लिए 34,830 का। जब तक मार्केट आपको 34,820 और 20 के बाद ये लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेवल जब तक अगर नहीं कटता है, आप मार्केट में कोई पुट बाई मत कीजिएगा, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड लेकर चलना है लेवल्स को। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में अगर फंसा है तो इसका ब्रेकआउट होने दीजिए। इसका ब्रेकआउट जब आता है तो एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और जो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा, तो सपोज कीजिए कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सस्टेन करने के बाद इसका ब्रेकआउट मिलता है, 34,730 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो ये रहेगा 34,620 का। तो ये मेजर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है डाउन साइड के, आप इनको जरूर ध्यान रखें, वॉच आउट करें। आपको ये भी मिल सकता है कि आपको इस लेवल से मार्केट रिवर्सल देखने को मिल जाए, फिर यहाँ से आपको शॉर्ट डाउन देखने को मिले। तो आपको इन चीज़ों को फोकस करना होगा। लाइव मार्केट में बने रहिएगा तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में वहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो आप जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। बैंक निफ्टी में अगर मैं अपर साइड की बात करूँ आपसे कि अप साइड मोमेंटम हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, तो देखिए, बिगिनर लोग क्या करते हैं कि 24 जोन में फंस जाते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस टारगेट हिट होते हैं, आप बाहर हो जाते हैं, पैसा बनता नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, फ्रेश सेलिंग मोमेंटम, फ्रेश बाइंग मोमेंटम को कैप्चर करना होगा। अगर आप स्कैल्पर हैं तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट के, लेकिन आपको जो शार्प बिग मूव देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे ब्रेकआउट पे मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हमारे लिए जो है वो है 35,140 का। ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर वाली, ये स्विंग अगर कट जाता है कल के मार्केट में तो इसी के बाद हमें 34,140-50 के बाद ही आपको एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसका मैं फर्स्ट टारगेट लेके चल रहा हूँ कल की। देखिए, आप कहेंगे कि सर बाइंग
मोमेंटम में भी आप इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, तो देखिए कल आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी है, कुछ भी हो सकता है, वो कल के मार्केट में हमें पता चलेगा। आरबीआई जो भी चीज़ें अप्लाई करेगी उसका इम्पैक्ट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए यही रहेगा, 35,250 हमारे लिए एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो रहेगा मेरा वो रहेगा 35,440 का 24 का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेरे लिए लेवल्स हैं, लेकिन हमें वॉच आउट करना है कि मार्केट कहाँ खुलता है। जब मार्केट खुलेगा उसके अकॉर्डिंग हमारे लेवल जनरेट होंगे, तो ये चीज़ों को आपको वॉच आउट करना है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए, निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज भी चौपी जोन में फंसा रह गया था निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे टेलीग्राम चैनल पर, आप इन्हें जरूर वॉच आउट कीजिएगा। 16,400 के बाद फ्लैश सेलिंग मोमेंटम की मैंने आपसे बात कही थी, टेलीग्राम चैनल पर हमने यही डिस्कस किया था, और 16,400 के बाद ही आपको एक फ्रेश सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला होगा। इसी लेवल के ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था, इसी रेंज में कहीं ना कहीं कि मार्केट जब भी ये ब्रेकआउट देगा एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम हम कैप्चर करेंगे। तो 16,340 तक के लेवल हमें देखने को मिले हैं आज निफ्टी के अंदर, और उसके बाद जो मार्केट साइडवेज हुआ है कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर का पैसा खा के गया है। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना है। आप अगर 1 से 2 ट्रेड ले रहे हैं इनफ, इसके बाद आप ट्रेड मत लीजिए, बार बार री एंट्री मत कीजिए मार्केट के अंदर, वो पूरा पैसा जीरो कर देगा। तो इन चीज़ों को वॉच आउट कीजिए आप। निफ्टी की आप बात कर लेते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 16,450 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 16,450 का जो लेवल है ये जैसे ही क्रॉस होता है आपके लिए, तो पहला जो टारगेट हमारे लिए बन के आएगा 16,520 का रहेगा। 16,520 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ आपसे तो 16,600 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए। तो ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल भी हमें फेस करने को मिल सकते हैं, यहीं से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में हम लाइव मार्केट में बात करेंगे, तो आप इसे जरूर वॉच आउट कीजिएगा। डाउन साइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो डाउन साइड के लिए आपके लिए 16,340 16,320 का एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन आएगा। ये मार्केट अगर ब्रेक करता है, सपोज कीजिए अगर फ्रेश गैप डाउन मिलने के बाद यहाँ पे ट्रेड करता नजर आता है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट मेजर टारगेट जो मिलेगा वो 16,260 का मिलेगा। फर्स्ट टारगेट आपके लिए जो रहेगा 16,260 का रहेगा। सेकंड टारगेट की अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो 16,200 का आपका सेकंड टारगेट रहना चाहिए निफ्टी में। तो इन चीज़ों को आपको वॉच आउट करना होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मैं यहीं पर आपसे बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम ऑप्शन डाटा को रिसर्च एनालाइज करते हैं। ऑप्शन डाटा को एनालाइज अगर हम करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 35,000 के लेवल पे मैसिव कॉल राइटिंग देखने को मिली हमें आज के लिए। और यहीं अगर मैं पुट बायर की बात करूं तो देखिए एक चीज़ और होती है, थोड़ा सा मार्केट से हट के बताता हूं, साइकोलॉजी की बात बताता हूं आपको। जब मार्केट में ऐसे कुछ बिग न्यूज़ेज होते हैं तो अधिकतर कॉल राइटिंग होती है, पुट राइटिंग मैसिव पुट राइटिंग जो होती है बहुत कम लोग करके जाते हैं, और जो बड़े बिग प्लेयर होते हैं ये इन चीज़ों को फोकस करते हैं। आज देखिए आप 35,000 के लेवल पे कितना मैसिव कॉल राइटिंग हुआ है। अप्रोक्स 2 मिलियन से ज़्यादा का कॉल राइटर आपको देखने को मिलेगा 35,000 के लेवल्स पे। और वहीं अगर मैं निफ्टी की आपसे बात करता हूँ तो निफ्टी पे भी आपको 3.6 मिलियन का एक अच्छा खासा OI चेंजेस देखने को मिलेगा, कॉल राइटिंग बहुत अच्छी हुई है। और वहीं अगर मैं थोड़ा सा पुट साइड पे देखता हूं तो 2.5 मिलियन या 2.3 मिलियन अप्रॉक्स हुआ है। तो मैसिव कॉल राइटिंग का जो लेवल है इंपॉर्टेंट वो 16,500 का है। 16,500 का एक मेजर रेसिस्टेंस लेवल रहेगा हमारे लिए निफ्टी में, तो हमें इन्हीं चीज़ों को फोकस करना है। 16,500 के लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये मेजर रेसिस्टेंस लेवल का काम करेगा। और 35,000 पे जो मैसिव कॉल राइटिंग आपको देखने को मिली है, तो मैंने आपको जो चीज़ बताई है कि जब तक मार्केट 35,000 के ऊपर, तो मैं अप्रोक्स 150 पॉइंट को भी लेके चल रहा हूँ। 35,100 तो छोड़ दीजिए, मैं इस लेवल को भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक रेसिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है। तो मैं 35,150 के बाद ही आपको बाइंग रेफर करूँगा। मार्केट के अंदर 35,000 के लेवल पे बहुत ज़्यादा मैसिव कॉल राइटिंग है, तो यहाँ से आपको बहुत बड़े चांसेस देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड पर। तो आप इन चीज़ों को जरूर वॉच आउट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल के ट्रेडिंग सेशंस में।